तो उनकी जो उपाधि सरनेम होता वही शिष्य को मिलता है। कैकेयी माता ने भी दीक्षा ले ली। किन से? मंथरा से। कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई। कैकेयी जी की गुरु कौन है? मंथरा। और मंथरा की तो यही उपाधि है, नाम मंथरा मंदमति। वह तो मतिमंद है, और उसी परंपरा में कैकेयी जी शामिल हो गई, तो कैकेयी नंदनी मंदमती। कठिन कुटिलपन कीन, क्यों? क्योंकि कुटिल प्रबोधी कुंवरी। जिसका संग होगा रंग उसका होगा, फिर उसे जो मिला है वही अपने को मिलेगा। पर निषादराज सोच रहे थे कि हम तो कम क्रोध कर रहे हैं और कम विरोध कर रहे हैं, लक्ष्मण जी ज्यादा करेंगे। इसलिए लक्ष्मण जी के पास जाकर बोले, ये कैकेयी माता क्यों कहूं मंदमती है, कुटिलता की है। निषादराज सोच रहे थे कि लक्ष्मण जी कह रहे हैं, कहेंगे कि ठीक कहते हो, पर लक्ष्मण जी मुस्कुराए। निषादराज बोले, मैं दुखी हो रहा हूं, आप मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि पहले मैं भी यही सोचता था कि कैकेयी जी गलत हैं, उन्हीं के कारण राम जी वन को आए हैं। फिर बोले हमारा भ्रम भी किसी ने दूर किया है। किसने? सुमित्रा माता ने। सुमित्रा माता ने कहा, तुम्हारे ही भाग राम बन जाहि, दूसर हेतु तात कछु नाही। उन्होंने कहा कि ऐसा मत सोचो कि कैकेयी जी के कारण राम जी वन को जा रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे कहूं, अगर एक भिन्न दृष्टि से सोचें तो जो दशरथ जी चाहते हैं वही कैकेयी जी भी चाहती है, तरीका अलग अलग है। अच्छा, अलग कैसे है? वन में रहना और भवन में रहना। दशरथ जी चाहते हैं कि युवराज पद पर राम जी बैठें, और कैकेयी जी चाहती हैं कि वन में जाएं। तो वन और भवन तो अलग अलग हैं, बिल्कुल विपरीत दिशा वाले हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, आग और पानी भी विपरीत दिशा वाले नहीं है क्या? है ना? अच्छा, तो जब कोई कुंभकार घड़ा बनाता है तो घड़ा तो इसीलिए बनाता है कि इसमें पानी डालें, पर घड़े में पानी डालने के पहले घड़े को आग में डालते हैं कि नहीं? आग में क्यों डालते हैं? ताकि पानी डालने लायक हो जाए। और बस यही बात है। कैकेयी माता तो यही कहती हैं कि दशरथ जी चाहते हैं कि राम जी को राज्य दिया जाए, और मैं भी कहती हूं दिया जाए, लेकिन एक बात है, क्या कि राम रूपी घड़े में राज्य का पानी डालने के पहले इन्हें तपस्या की अग्नि में तपकर परिपक्व तो हो जाने दो, फिर राज्य का पानी डाल दो। तो कभी कभी अलग अलग बातें दिखते हुए भी अलग अलग नहीं होती। कैकेयी जी कहती हैं कि राम तुम वन जाओगे, तो मैं कहती हूं कि बन जाओगे, सिरमौर बन जाओगे। अच्छा, वह कठोर तो दिखता है, पर गुरु कुमार घट शिष्य है, गढ़ गढ़ काढ़त खोट, पर भीतर कर अवलंब दे, बाहर मारत चोट। लक्ष्मण जी ने कहा कि पहले मुझे भी लगता था। देखो, कभी कभी कृपा भी कोप की शैली में आती है, कृपा भी क्रोध की शैली में आती है। जैसे, अच्छा, क्रूरता का रूप लेकर कोमलता आ जाती है, हिंसा का रूप लेकर अहिंसा आ जाती है। डॉक्टर किसी मरीज के फोड़े को चीरे तो क्रूर दिखता है, पर क्रूरता में करुणा है ताकि यह रोग मुक्त हो जाए। मां बेटे का कान पकड़ के तमाचा लगाती है, डांटती है, क्रोध दिखता है, पर शैली क्रोध की है, तत्व तो कृपा का है ताकि इसका कल्याण हो। लक्ष्मण जी कहते हैं कि निषादराज, पहले मैं भी यही समझता था कि कैकेयी जी के कारण राम जी को दुख मिला। निषादराज बोले, साफ साफ दिख रहा है, इसमें क्या सोचना है? लक्ष्मण जी बोले, काहू न को काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को
सुख दुख करता दाता काऊ निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। बात सही है कि ये विशेष हैं, भगवान हैं। अच्छा, आप जानते हो ये विशेष हैं? हाँ। क्यों जानते हो? लक्ष्मण जी बोले इसलिए क्योंकि मैं शेष हूं। अच्छा, तो शेष कौन का? जो विशेष के पीछे चले सो शेष। और सचमुच यह विशेष हैं, उनके पीछे सब शेष हैं। तो ये विशेष तो हैं, पर इन्होंने लीलावशी सही पर कर्म किया। क्या? नारद जी का हित किया, नाराज हो गए, उन्होंने श्राप दे दिया। तो कर्म के अनुसार फल मिला, तब जन्म है। और ये वन यात्रा है। काऊ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं, अपने किए हुए कर्म का फल ही प्राणी को प्राप्त होता है। तो क्या समझ में नहीं आ रहा? बड़ी सुंदर बात कही। एक अखबार में खबर छपी, राम स्वरूप ने चोरी की, फलस्वरूप पकड़े गए। अब अर्थ तो सीधा सा था कि चोरी के फलस्वरूप पकड़े गए, पर दूसरा आदमी नहीं समझ पाया तो अखबार लिए घूमता था कि राम स्वरूप ने चोरी की तो फलस्वरूप को क्यों पकड़ा, जबकि यह सत्य नहीं था। पकड़ा तो उसी को गया जिसने चोरी की। पर कई बार समझ में नहीं आती। गहनो कर्मणा गति, गीता में कहा किम कर्म किम अकर्मेति कवियो अपयत्र मोहितः। प्रारब्ध से नहीं बचा जा सकता, भोगना ही पड़ेगा। तो इस जन्म का नहीं सही तो पिछले जन्म का होगा, पर भोगना ही पड़ेगा। अच्छा, कर्म के 3 रूप हैं। 3: संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। संचित माने जो कर्म हमने किए हैं वे एकत्रित हैं। क्रियमाण वे कर्म हैं जो हम अब कर रहे हैं। और प्रारब्ध को किस दृष्टि से देखें? ऐसे समझो, जैसे महापुरुषों ने जो कहा वही मैं निवेदन कर रहा हूं कि आपके तरकस में तीर हैं, हाथ में धनुष है, तो कुछ बाण तो तरकस में रखे हैं और एक बाण आप चला चुके हैं और दूसरा बाण आप धनुष पर रखे हैं, बस चलने भर की देर है। तो जो धनुष पर रखा है बाण वह अभी हाथ में है, न चलाएं तो इससे बचा जा सकता है। और तरकस में रखे हुए बाण हैं, आप ना चलाएं तो इनसे बचा जा सकता है। लेकिन जो तीर चल चुका है उससे नहीं बचा जा सकता, वह तो चल गया। तो तरकस में रखे हुए तीर संचित कर्म की तरह हैं और धनुष पर रखा हुआ तीर आपके हाथ में ये क्रियमाण कर्म की तरह है। लेकिन जो तीर चल चुका है वह तो प्रारब्ध की तरह है, वह तो भोगना ही होगा। अच्छा, तो संचित कैसे मिटे, क्रियमाण कैसे मिटे और प्रारब्ध कैसे मिटे? हमारे गुरुदेव इन तीनों को समझाने के लिए एक दोहा सुनाते थे। संचित, क्रियमाण, प्रारब्ध। उन्होंने कहा क्रियमाण मिट जब अहम मिट। अहम मिटने का अर्थ अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। जिनका चित्त अहंकार से मोहित है वे अपने को कर्ता मानते हैं। तो क्रियमाण मिट जब अहम मिट, कर्ता भाव मिटने से हम क्रियमाण कर्म से मुक्त हो जाते हैं। और संचित मिट जब ज्ञान, स्वरूप का ज्ञान होने पर संचित कर्मों से मुक्ति हो जाती है। लेकिन भोगे से प्रारब्ध मिट, वेद भेद यह ज्ञान। पर प्रारब्ध तो भोगने से ही मिटता है, इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। अब प्रारब्ध भी 3 तरह का, इच्छा प्रारब्ध, अनिच्छा प्रारब्ध, परीक्षा प्रारब्ध। इच्छा प्रारब्ध वह कि हमने जिस प्राणी पदार्थ की इच्छा की वह हमें मिल गया, इच्छा प्रारब्ध। हाँ?
हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, ऐसा हम चाहते हैं, हम स्वस्थ रहते तो इच्छा प्रारब्ध, और बीमारी हो जाए, कौन चाहता कि बीमारी हो जाए, तो अनिच्छा प्रारब्ध, अपरेक्षा प्रारब्ध। दो आदमियों में झगड़ा हो गया, तीसरा एक कोने में बैठा था और झगड़ा इतना तगड़ा हुआ कि लड़ते लड़ते उस पे गिरे। अब उस बेचारे की क्या गलती थी, चोट उसे लगी, लड़े दो, उलझ गए, बातों बातों में उलझ गए, वैसे उलझे क्यों, जब तक समझा कि रुको रुको रुको, तब तक तीसरे पे गिरे। अब वो बेचारा कहे अब उसकी तो कोई गलती, ये परीक्षा प्रारब्ध, पर प्रारब्ध उनका ही है, पर इच्छा से मिलता है, अनिच्छा से मिलता है, पर इच्छा से मिलता है, प्रारब्ध भोग है। तो निखाद राज को लक्ष्मण जी ने समझाया कि इसको प्रारब्ध मानकर अपने विषाद, मन के विषाद से मुक्त हो जाओ। पर थोड़ी सी बात इस संदर्भ में और इस प्रसंग के अनुसार निवेदन करूं, इस पर कुछ लोग हैं जो संतुष्ट नहीं होते भाग्यवाद के सिद्धांत पर। क्यों? क्योंकि अगर तर्क की कसौटी पर कसें तो यह सिद्धांत पूरी तरह खरा नहीं उतरता, जबकि है यह कि प्रारब्ध भोगने से ही मिटेगा। अब एक समस्या तो यह है कि कुछ लोग हैं जो अब पूर्व जन्म ही नहीं मानते, यद्यपि उनके मानने से ऐसा नहीं कि पूर्व जन्म ना होता हो। एक सज्जन थे, वो सबसे कहते थे तुम पिछला जन्म मानते हो, तो दूसरा कहेगा हम तो मानते हैं। बोले हम नहीं मानते, तो बोले क्यों नहीं मानते, तो कहा कि हमको पता नहीं कि हम कौन हो, तुम मानते हो तो बताओ तुम पिछले जन्म में कौन थे। अब ये किसको याद है कि हम पिछले जन्म में कौन थे, और अच्छा ही है कि याद नहीं है, नहीं इसी जन्म की याद तो मारे डाल रही है, पिछले जन्म का भी याद हो तो कितनी मुसीबत हो। लेकिन वो सबसे यही पूछता था कि बताओ पिछले जन्म में तुम कौन थे। अब ये किसे याद कोई ना बता पावे, तो बड़ों बड़ों से पूछा, कोई ना बताए। तो एक बड़ा विचित्र व्यक्ति था, उसने कहा महाराज इनसे हम बात करेंगे। तो महात्मा जी ने कहा करो। तो बोले हमसे पूछो क्या कह रहे हो। बोले तुम पिछला जन्म मानते हो? बोले हाँ मानते। तो कहा कि बताओ तुम पिछले जन्म में कौन थे। वो आदमी भी कम विचित्र नहीं था। जब उसने पूछा कि तुम पिछले जन्म में कौन थे, तो वो क्या बोला, हम तुम्हारे बाप थे। पक्का पता है हमें, और हमें अब तक याद है, तुम भूल गए पर हमें याद है, हम तुम्हारे बाप थे। अच्छा, जो उसने सुना तो उसको बड़ा क्रोध आया। अब जोश में होश तो रहता नहीं, तो आवेश में भरकर बड़े क्रोध में बोला ये गलत है, ये गलत है। का फिर सही क्या है? का तुम हमारे बाप नहीं थे। का फिर? का हम तुम्हारे बाप थे। क्रोध में बोल गया कि हम तुम्हारे बाप थे। तो वो क्या बोला, चलो तुम ही बने रहो, मान तो गए कि थे, यही तो सिद्ध करना है, हम ना सही तुम सही, उसमें क्या है। तो अब युक्ति से तो और शास्त्र सम्मत सिद्धांत से तो ये स्वीकार करना पड़ता है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस परंपरा को भगवान शंकराचार्य भी स्वीकार करते हैं। जन्मत मरत दुसह दुख होई। लेकिन अब एक बात सोचें हम लोग, बस दो बात इस संदर्भ में कह के फिर विराम। मुख्य बात यह है कि पिछले जन्म का कर्म ही प्रारब्ध बनकर, भाग्य बनकर इस जन्म में मिला है। तो प्रश्न यह है कि जब सबसे पहले सृष्टि शुरू हुई होगी, सृष्टि हुई होगी आरंभ, तब तो किसी का कोई पिछला जन्म नहीं रहा होगा। अच्छा, जब जन्म नहीं रहा होगा तो फिर कौन से प्रारब्ध से जीव की जीवन यात्रा शुरू हुई होगी? तो इसका उत्तर देने वाले लोग क्या कहते हैं, नहीं वो पहले जो प्रलय हुई थी तब के संस्कार लेकर जीव शांत था, नई सृष्टि होने पर फिर यात्रा शुरू हो गई। जैसे आदमी सो जाता है, जगने पर फिर वही काम शुरू करता है। तो पूछने वाला कहता कि हम ये कह ही नहीं रहे कि पहले प्रलय हुई थी, हम तो ये कह रहे सृष्टि पहले हुई कि प्रलय। प्रलय हो ही नहीं सकती, जब तक बने नहीं तो बिगड़े कैसे। तो पहले बनी होगी, तो जब पहले बनी होगी तो पिछला जन्म रहा ही नहीं होगा, और जब पिछला जन्म नहीं रहा होगा तो कौन सा भाग्य का भोग, कौन सा प्रारब्ध बताए तो कोई। और इसका उत्तर मिलता ही नहीं है।
लक्ष्मण जी समझ गए कि ये थोड़े दूसरे क्षेत्र के अधिकारी हैं। अगर भाग्य के सिद्धांत को स्वीकार करते तो विषाद की निवृत्ति हो जाती, पर ये नहीं मान रहे। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि दूसरी दृष्टि है। दूसरी दृष्टि क्या है? कि यह है भाग्यवादियों की दृष्टि, और यह है दूसरी दृष्टि ब्रह्मज्ञानियों की, वेदांती महापुरुषों की दृष्टि है। वह वेद सम्मत सभी सिद्धांत हैं, लेकिन दूसरे ढंग से समझे। कोई वैसे ना समझे तो ऐसे समझे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई, ना तो पिछला जन्म, ना अगला जन्म, ना ये जन्म, ना सृष्टि शुरू हुई। महाराज कुछ नहीं हुआ तो ये हो कैसे रहा है? आदमी सुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है, हैरान हो रहा है, परेशान हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखो, सपने में भी यह सब कुछ होता है, पर क्या कुछ होता है? अच्छा, मान लो सपने में एक आदमी ने सपना देखा और उसने सपने में अपने को ही देखा और कहने लगा कि हम सड़क पर टहलते जा रहे थे, महाराज केले का छिलका पड़ा था, पांव फिसल गया, हम गिर गए, हमारे हाथ की हड्डी टूट गई, बड़ा दर्द हुआ। अब उस बेचारी की हड्डी जो सपने में टूटी, किस प्रारब्ध से टूटी? और सपने में किसी की लॉटरी खुल गई, पैसा रुपया मिला, किस पुण्य से मिला? जागने पर ना दुख है और न सुख है। इसकी पारमार्थिक सत्ता नहीं, प्रातिभाषिक सत्ता है। इसीलिए सृष्टि कब से हुई, कब तक रहेगी, ये प्रपंच है, कभी समझ में आने वाला नहीं है। देवी मोह बस, कौशल्या जी ने कहा है चित्रकूट में, देवी मोह बस। मोह माने अज्ञान के बस होकर सोचिए वादी, ये व्यर्थ की बातें मत सोचो। क्यों? विधि प्रपंच अस अचल अनादि, इसकी आदि है ही नहीं, अनादि काल से अचल है। ये प्रपंच है, और प्रपंच उसे कहते हैं जो समझ में ना आवे। भगवान भी, वह परमात्मा भी बुद्धि से परे, और परमात्मा की माया भी बुद्धि से परे। इसलिए भगवान शंकराचार्य इसको न सत्य कहते हैं न असत्य कहते हैं, कहते हैं माया तो अनिर्वचनीय है, ये मिथ्या है। मिथ्या किसे कहें? अच्छा, असत्य है तो दिखे नहीं, और सत्य है तो रहे। पर स्वप्न अगर सत्य है तो जागने पर भी रहे, और असत्य है तो दिखा क्यों? सूर्य की किरणें बालू पर पड़ती हैं, जल होता नहीं पर दिखता है, तो प्रतीत मात्र है, पर उसकी सत्ता नहीं है। तो ब्रह्मज्ञ पुरुष कहते हैं कि इस जगत जीवन आदि की प्रतीति मात्र है। इसी को शंकर भगवान कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। और इसी को लक्ष्मण जी कहते हैं, सपने होए भिखारी नृप रंक नाक पति होए, जागे हानि न लाभ कछु तिमि प्रपंच जिय जोय। ये प्रपंच है, ये भासता है, कुछ नहीं है, न कभी कुछ हुआ, न है, न हो रहा, स्वप्न की तरह प्रतीत मात्र है। न इसका अगला जन्म, न पिछला जन्म, न सृष्टि शुरू की अंत, स्वप्न की तरह देखो। लेकिन निखाद राज को इससे भी संतुष्टि नहीं। भाई अलग अलग संस्कार होते हैं। कर्म प्रधान जीव भाग्यवाद के सिद्धांत से राजी हो जाता है, और ज्ञान प्रधान व्यक्ति जगत स्वप्नवत है इस अनुभूति से राजी हो जाता है। लेकिन भक्त न भाग्य को मानता है और न संसार को स्वप्न समझने के विचार में समर्थ होता है, वह तो भगवान को मानता है। तब निखाद राज ने तीसरी बात कही। निखाद राज से लक्ष्मण जी ने तीसरी बात कही कि देखो, न यह भाग्य है और न यह स्वप्न है, फिर जो कुछ दिखाई दे रहा है यह क्या है? तब श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि यह भगवान की लीला है। चरित करत धरि मनुज तन, सुनत मिटहि जग जाल। यह भगवान की लीला है। अच्छा, भगवान की लीला से सृष्टि हो सकती है कि भाग्य से होती है? अच्छा, श्रीमद् भागवत की कथा में हम लोग सुनते ही हैं, जब ब्रह्मा जी ने गौओं बछड़ों का हरण कर लिया तो भगवान ने उतने ही बछड़े, उतनी ही गौएं, उतने ही ग्वाल, ये किस प्रारब्ध से बने? इनका कौन सा पूर्व जन्म था? किस भाग्य से बने? अच्छा, ये पैदा ही नहीं हुए और बन गए?
इनका जन्म ही नहीं हुआ और बड़े, वो तो ब्रह्मा जी तक हैरान हो गए। और इसका अर्थ क्या है? ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं, अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान, ब्रह्मा जी तक चकित रह गए। इसका अर्थ है कि भगवान की लीला का रहस्य समझने में बुद्धि भी परेशान हो जाती है। लीलावत्तु कैवल्यम, यह जो सारी सृष्टि है यह भगवान की लीला है। एको हम बहुत श्यामा, ये भगवान की लीला है। और निखाद राज को यह बात समझ में आ गई और लक्ष्मण जी के चरण पकड़ लिए। बस यह है, भक्तों को यह सृष्टि भगवान की लीला दिखाई देती, जीवन और सृष्टि भगवान की लीला, और ज्ञानियों को स्वप्न के समान यह सृष्टि अनुभव में आती है। और जो कर्म सिद्धांतवादी हैं उन्हें प्रारब्ध भोग के रूप में दिखाई देती है। पर तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान की सगुण लीला में इन तीनों सिद्धांतों का निरूपण लक्ष्मण जी ने किया, पर इन तीनों का उद्देश्य है कि हम तनाव से मुक्त हो जाएं। आजकल की भाषा में एक शब्द बोलते हैं टेंशन, तनाव नहीं बोलते हैं। हमको बड़ा टेंशन है, अंग्रेजी का शब्द है टेंशन, और अंग्रेजी का ही एक शब्द अटेंशन। अगर कोई अटेंशन रहे तो टेंशन रहे ही नहीं। और ये सावधान कैसे होगा? चाहे तो अगर हम कर्म पर आस्था रखते हैं तो भाग्यवाद प्रारब्ध के सिद्धांत को स्वीकार करके तनाव से मुक्त हो जाएं, और अगर हम विचारवान हैं, ज्ञानी जनों का संग है, तो इस सृष्टि को स्वप्न के समान जानकर निर्द्वंद भाव से मुक्त हो जाएं इस विषाद से। और अगर हम भक्त हैं तो भगवान की लीला समझकर हम तनाव से मुक्त हो जाएं। तो ये तनाव से मुक्त, तनाव के जल से पार करने वाली नाव है यह राम कथा। और इसीलिए ये भगवान की सगुण लीला जो है वही रामचरित मानस के जल की स्वच्छता है। और सरोवर में स्नान करने से तन पवित्र होता है, और रामचरित मानस में राम जी के चरित्र रूपी जल में स्नान करने से जीवन पवित्र होता है। इसीलिए कहा लीला सगुण जो कहाऊं बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, जय जय